रिजर्वेशन हटाओ, पूरे इंस्टाग्राम पे इस वक्त यही बात चल रही है। और एक ग्रुप है वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है। और सच कहूँ तो मैं भी थोड़ी खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो ये टॉपिक उठाया गया है और मैं दिल से इसका समर्थन भी करती हूँ। पर मैं एक बात कहूँगी कि जो आज का सिनारियो है उसमें रिजर्वेशन हटाओ पॉसिबल नहीं है। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि यूजुअली यही रीज़न है कि कोई भी गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, मतलब कुछ इंटेंशनली नहीं डालना चाहती और कुछ डाल नहीं सकती है। क्योंकि जब आपने रिजर्वेशन हटाओ शब्द इसमें जोड़ दिया है तो उसके बाद में क्या होता है कि कई असामाजिक तत्व हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, हम उनके भाई बहन हैं, ये भारत हमारा है, हम सब एक है। जब आप इस प्रोटेस्ट को चालू करेंगे सर, इसके पोस्टर्स बनाएंगे या इसके लिए कुछ बातें बोलना स्टार्ट करेंगे तो संभव है कि उस पोस्टर में से कोई पॉइंट निकाल कर या फिर कोई छोटी सी क्लिप निकाल कर इधर उधर फैला दी जाए और नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए हमें तोड़ने के लिए। तो ये प्रोटेस्ट में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, भाषा मर्यादित हो। ये ध्यान रखना है कि हमें रिजर्वेशन के लिए जो भी बातें करनी है वो ये सोच के करनी है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हम किसी का हक नहीं ख़त्म करना चाहते हैं और हम सबका भला चाहते हैं। रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट के समय अगर आप प्रोटेस्ट जैसी कोई चीज़ करते हैं तो वो इतना शांतिपूर्ण और इतना मर्यादित भी होना चाहिए कि जो कोई भी उसको देखे वो बोले कि हाँ ये भारत को प्रदर्शित कर रहा है, हमारी एकता को प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर हमें अलग करने की कोशिश ना करे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि रिजर्वेशन हटाओ संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन पूर्णतः हटा दिया जाए तो वो भी एक तरह से गलत होगा। हम रिजर्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन के पॉइंट्स हम इस तरह से, हमें सरकार से इस तरह से निवेदन करना पड़ेगा कि आप एक बेसिक पे निर्धारित कर लो, उससे नीचे अगर किसी को भी मिलता है तो उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। जिसके भी 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों और वो उतनी न्यूनतम कास्ट, उतनी न्यूनतम पेमेंट के अंदर आ रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन में एक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए कि उतने मार्क्स तो मिनिमम हर किसी के आने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि आपने 0 में या -40 में दे दिया, ऐसा कोई इंसान डॉक्टर बन जाए और हमारा इलाज करने लगे तो कैसा लगेगा और कितनी रिस्की हो जाएगा ये हम सब के लिए। इसलिए मिनिमम मार्क्स तो होना ही चाहिए, एक मिनिमम आयु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। एक मिनिमम उम्र होना चाहिए कि इस उम्र तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे उसको थोड़ा वेरी कर सकते हो, इतना होना चाहिए। रिजर्वेशन एक स्टेज तक दीजिए आप जो बहुत ही पुअर बच्चा है उनको आप पूरी स्कूलिंग फ्री कीजिए, उनकी पूरी स्कूलिंग पढ़ाइए उनको। उसके बाद में उनको कॉलेज लेवल तक एंट्री दीजिए। आप ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी रिजर्वेशन दें कि कॉलेज कर लिया उसके बाद वो जॉब कर सकता है, जॉब के बाद वो उसके बाद आगे की पढ़ाई करना चाहे, उसके बाद जॉब में भी रिजर्वेशन दें, उसके बाद में फिर पदोन्नति में भी रिजर्वेशन दें। दैट इज़ नॉट फेयर। ये जो है ना, ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स हो गई या फिर समर्थन पाने की चीज़ें हो गई या फिर ये तोड़ने वाली बात हो गई। जो सही है, जो वैलिड है, उतना रिजर्वेशन दीजिए। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारिए कि हर बच्चा उसमें जाकर पढ़ सके। ऐसा होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, गवर्नमेंट स्कूल इतनी सक्षम होती है कि बहुत सारे मिडिल क्लास को इवन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इस हद तक सुधर जाएगा तो मे भी बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मेरा बस मेन यही मोटिव है कि रिजर्वेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है, पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए जो कोई भी पहल कर रहा है या जो भी बातें बोली जा रही वो इतनी मर्यादित हो, इतनी अच्छी हो कि एक बात ध्यान रखकर बोली जाए कि हम सब एक हैं। हमारी हर बात से, हमारे हर भाषण, हमारे हर पोस्टर से एक ही बात जानी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सारे भाई बहन हैं, हमें तोड़ने की कोई कोशिश ना कर पाए, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि देश ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।